जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 11 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी, जो मैं शायद कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। मैंने 7 शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई थी। संगत जी, क्या हो रहा था कि मतलब होली के पहले से ही मैसेज आ रहा था कि मुझे 4-5 दिन बच के रहना है, संकट है, नेगेटिविटी है और बच्चे के ऊपर 2 दिन भारी है। तो संगत जी, मैंने जो पहला अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया उसमें बताया था कि एक डॉगी जैसे 12 मार्च को एक डॉगी मेरे बच्चे को काटने वाला था, लेकिन उस दिन बच गया था और 13 मार्च को फाइनली मेरे बच्चे को उस डॉगी ने काट लिया। दूसरे डॉगी ने दूसरी जगह पर कहीं वो गया था अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए, और वहाँ उसके थाइस पे एक डॉगी ने काट लिया। तो ये था मैंने जो उसके बाद इतनी नेगेटिविटी थी संगत जी, इतनी नेगेटिविटी मैं बता नहीं सकती। कल शाम को मैं बहुत रोई हूँ और गुरुपा से मैंने अरदास भी लगाई कि गुरुपा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इतना अकेलापन, इतना खालीपन, ऐसी ज़िंदगी कैसे, कब तक मैं कैसे जी पाऊँगी, कैसे निकाल पाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि लोगों के भीड़ में आप अकेले, जहाँ इस इतनी बड़ी दुनिया में आपका कोई अपना नहीं, कोई किसी का साथ नहीं, कोई आपको समझने वाला नहीं। गुरुपा से मैं बात कर रही थी, गुरुपा ने मेरी बातें सारी सुनी। और संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मैं 4-5 दिन से बहुत उदास थी, बहुत उदास थी। मैं ना ढंग से पूजा भी करने का कारण बता रही हूँ कि मैं अभी 13 मार्च को एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरे जो चाचा ससुर है वो एक्सपायर कर गए हैं, तो अभी हमें शायद पूजा नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई, जबकि उन लोगों के साथ कोई ख़ास रिश्ता मेरा नहीं रहा कभी भी। और उसके बाद में पता चला कि उनके ही बेटे और उनकी बहू ने मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। तो संगत जी, ऐसे रिश्तों का क्या रिश्ते निभाना, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा क्या है ये सारी चीज़ें। खैर, मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। जो भी एक फैमिली के साथ जो बंधन हमारे जो कर्माज होते हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से मैंने पूजा करना तो बंद कर दिया है। बट क्या है कि बाकी चीज़ों को मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, मैं पॉकेट स्वरूप के सामने ही गुरुपा के लिए अपना चाय प्रसाद बनाती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ और जल प्रसाद में अपने लोटा में भर कर रखती हूँ संगत जी। तो संगत जी, क्या हुआ कि आज मेरा हिसाब से देखा जाए तो आज मेरा 9 शुक्राना सत्संग शेयर करना था, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई थी। तो मैं कल बहुत उदास थी, रात में भी ऐसा था, मैं जल्दी सो गई और अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे उठी हूँ। 4 बजे उठ के मैंने मंत्र जाप किया संगत जी, और उसके बाद बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मुझे भोले बाबा का पहला एक मैसेज आया था। तो मैं सोची कि इसको थोड़ा सुन लेती हूँ, उसके बाद तो मैं मंत्र जाप सुन लेती हूँ और बाद में जो भोले बाबा का मैसेज है वो मैं बाद में सुन लूँगी। उसके बाद क्या हुआ कि संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, अपने आप ही एक मैसेज जो दीपा छिब्बर मैम का जो है, जो बहुत अच्छा, जो गुरुपा का जो उनका पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर मैम का जो एक सत्संग है वो मेरे सामने आया। मैंने सोचा कि उसमें था कि ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए ही है, क्योंकि तू मेरी सबसे अलग सत्संग है। ये संगत जी, ये मॉर्निंग का था और ये चमत्कारी सत्संग सुनते सुनते तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। तो संगत जी, पता नहीं क्यों हुआ, मुझे लगा कि सुन लेती हूँ, गुरुपा पता नहीं क्या संकट है और क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं इसको सत्संग को सुन लेती हूँ। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था कि ये दीपा छिब्बर मैम का है। तो मैंने जैसे ही सत्संग ओपन किया तो दीपा मैम का वॉइस, जो कि बहुत इतने दिनों से मैं सुनती हूँ, तो मैंने कहा क्या, ये तो दीपा मैम है, चलो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि इनके थॉट में गुरुपा मैसेज डालते हैं जो हमारे लिए ही होता है संगत जी। तो मैम का मैंने सत्संग सुना, बहुत चमत्कारी मैसेज था जो मेरे लिए कल जो मैं फील कर रही थी गुरुपा से, मैंने जो रो के मैंने जैसे बातें की, तो सारी जो से थे एक वर्ड जो था वो मेरे लिए ही था संगत जी। तो मैं पूरा सत्संग को मैं पूरा सुनी और उनका जो चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, तो ये सचमुच है कि मैं उनका सत्संग सुन के बहुत पॉजिटिव हुई हूँ और मेरे अंदर से क्या हुआ कि नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर निकलने गई। मैंने मेडिटेशन भी किया संगत जी और मैं मंत्र जाप की, और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं थोड़ा सा गुरुपा ने मुझे बहुत सारे अच्छे क्या हुआ
भजन सुनाए और उन भजनों को सुनकर जो मुझे बहुत एक दो भजन जो मुझे बहुत प्यार, जिनसे मैं बहुत लगाव मुझे लगता है कि सत्संग में संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा ने मुझे वो भजन सुनाया और मैं बहुत मतलब डांस करने लगी। कि मैं मोबाइल में कान में हैंड फ्री लगा के मैं सुन रही थी और मैं लिटरली डांस की हूँ। और गुरुपा से मैंने बहुत 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 थैंक यू कहा, गुरुपा को मैंने शुक्राना कहा। और संगत जी दूसरा जो मैसेज आया था गुरुपा का वो ये था कि उन्होंने कहा कि आज मुझे परीक्षा के दौर का ये अंतिम चरण है पुत्र, लगा आज हाजिरी अपने परिवार के एक एक सदस्य के नाम की, आज सब दा कल्याण करने आया हूँ। तो संगत जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा कि हाँ गुरुपा, आज मैं जब भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी तो मैं अपने परिवार के हर एक सदस्यों के नाम से शुक्राना ज़रूर करूँगी। तो गुरुपा मैं अपने परिवार के हर एक सदस्यों के तरफ से, अपने माँ के तरफ से, अपने सास ससुर जी के तरफ से, अपने ससुराल वाले मायके वाले के तरफ से, और उसके बाद अपनी बहनों के तरफ से, बहनों के परिवार के हर एक बच्चों के तरफ से, अपने बेटे के तरफ से विशेषकर, और उसके बाद भाई और भाइयों के परिवार वालों के तरफ से, मेरा छोटा भाई जो मेरे साथ रहता है उसकी तरफ से, मैं अपने परिवार के हर एक सदस्यों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप हमारे जीवन में आए, आपने एक नया जीवन हमें प्रदान किया, अपनी छत्र छाया में अपने लिया, अपनी इतना बड़ा जो एक बोलना चाहिए गुरुपा, आज हमारे परिवार के एक जो होता है ना हेड ऑफ़ द फैमिली, वो हमारे गुरुपा हैं। और तो परिवार में एक बड़े का होना कितना ज़रूरी होता है गुरुपा, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो मेरे अपने पापा नहीं हैं और मैं बहुत मिस करती हूँ, पापा को बहुत मिस करती हूँ, बट कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो विधि का विधान है, जो प्रकृति का नियम है, वो तो होना ही है। तो गुरुपा मैं अपने परिवार के हर एक सदस्यों को तरफ से, मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उनके तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए पूरे परिवार के हर एक सदस्यों को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, मेरी मम्मी को ब्लेस कीजिएगा। और मेरा छोटा भाई का अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा भाई मेरे साथ रहता, हमेशा मेरे साथ दिया उन लोगों ने। तो मेरे भाई के लिए अगर उसकी लाइफ में बहुत अच्छी लड़की आ जाए गुरुपा, उसका भी जीवन बन जाए, उसकी भी घर संसार बस जाए, बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा उसका भी परिवार बस जाए, वो भी अपने जीवन में खुश रहे। और यही विश्वास के साथ, यही अरदास के साथ गुरुपा आज मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आपके स्वरूप के आगे बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मुझे अब अनुमति दीजिए और मैं आपके पावन मंत्र का जाप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दीपा मैम, अगर आप मेरी सत्संग सुनेंगी तो आपको भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपकी वजह से, आपका जो मैंने सुबह सत्संग सुना, इसकी वजह से जो आपने एक पॉजिटिव थॉट के साथ जो मैसेज कन्वे किया वो मुझे मिला और मैंने सुना, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुपा ने आपके द्वारा मुझे जो मैसेज देना था आपने मेरे तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपका दिल से आपको धन्यवाद कहती हूं। थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरु।